बाबा बेहद करते, बेहद बाबा बेहद करते हम बच्चों को प्यार। बेहद बाबा बेहद करते हम बच्चों को प्यार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। वीरा को सरसब्ज किया और हर गुल को गुलजार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। बेहद बाबा बेहद करते। जीवन पल पल सफल हुआ अब, हर्ष की सीमा कहाँ रही। जीवन पल पल सफल हुआ अब, हर्ष की सीमा कहाँ रही। रोशनी राहों में बिछी हुई चांदनी में खुशियाँ नहा रही। रोशनी राहों में बिछी हुई चांदनी में खुशियाँ नहा रही। आप समान हम बन जाएंगे, आप समान हम बन जाएंगे। गूंज रहा गुंजार। बेहद बाबा बेहद करते हम बच्चों को प्यार। करते याद हाजिर हो जाते, खिदमत करते बाबा ऐसे। करते याद हाजिर हो जाते, खिदमत करते बाबा ऐसे। बेमिसाल है बेइंतहा है, बयां करे तो करे भी कैसे। बेमिसाल है बेइंतहा है, बयां करे तो करे भी कैसे। लाखों ने आँखों से किया, लाखों ने आँखों से किया। एहसान
बच्चों को प्यार, वीरा को सर सब्ज किया और हर गुल को गुलजार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। बेहद बाबा बेहद करते, बेहद बाबा बेहद करते, बेहद बाबा बेहद करते। बेहद बाबा बेहद कर। ओम शांति। आज 2 जनवरी 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा पूछ रहे हैं, इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते हैं, क्यों? इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते, क्यों? ये कलयुग है। कलयुग में जो भी कर्म करेंगे वो कर्म ही बनते हैं, माया की वजह से। वो तमो प्रधान दुनिया है, इसलिए तमो प्रधान में नहीं कर सकते। बाबा ने कहा, क्योंकि सारी दुनिया में माया का राज्य है। सब में 5 विकार प्रवेश है। इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। सतयुग में ही कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वहां माया होती नहीं। प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज मिलती है? किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज मिलती है? किन बच्चों को मिलती है? वो विक्रमादित बनते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। कौन सी श्रीमत? कौन सी श्रीमत? पवित्रता की श्रीमत, पवित्रता की श्रीमत, खान पान की श्रीमत, खान पान की श्रीमत। फिर फिर बाबा ने अमृत वेले से लेकर के हम बच्चों को श्रीमत दी है, सबसे पहले श्रीमत अमृत वेले की। बाबा ने कहा, जो श्रीमत पर पवित्र बन, श्रीमत पर पवित्र बनना अंधों की लाठी बनते हैं। जो श्रीमत पर पवित्र बन अंधों की लाठी बनते हैं। कभी 5 विकारों के वश हो
कुल कलंकित नहीं बनते, उन्हें बहुत अच्छी प्राइज मिल जाती है। अगर कोई बार बार माया से हार खाती है, कोई बार बार माया से हार खाती है, तो उनका पासपोर्ट ही कैंसल हो जाता है। तो उनका पासपोर्ट ही कैंसल हो जाता है। मीठे बच्चे, तुम राजऋषि हो। तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का संन्यास सिखलाते हैं। बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का संन्यास सिखलाते हैं, जिससे तुम राजाई पद पा सको। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। सबसे ऊंच है परमपिता परमात्मा अर्थात परमात्मा, वह है रचयिता। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं, फिर आओ नीचे अमरलोक में, वहां है लक्ष्मी नारायण का राज्य। सूर्यवंशी का राज्य चंद्रवंशी का नहीं है। ये कौन समझा रहे हैं? ज्ञान का सागर। मनुष्य को कब समझा न सके। बाप सबसे ऊंचे हैं, जिसको भारतवासी माता पिता कहते हैं। तो जरूर प्रैक्टिकल में माता पिता चाहिए जाते हैं, तो जरूर कोई समय हुए होंगे। तो पहले पहले ऊंचते ऊंच है वह निराकार परमपिता परमात्मा, बाकी तो हर एक में आत्मा है। आत्मा जब शरीर में है तो दुखी व सुखी बनती है। यह बड़ी समझने की बातें है, ये कोई दंत कथा ही नहीं है। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि सुनाते हैं वह सब दंत कथाएं हैं। अब भारत नरक है। सत्युग में इनको स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण राज्य करती थी। वहां सब सौभाग्यशाली रहते हैं। हर एक की तकदीर ऊंची है, इसलिए हर एक सौभाग्यशाली है। कोई दुर्भाग्यशाली थे ही नहीं, क्योंकि वहां विकार ही नहीं है। कोई भी दुख रोग था ही नहीं। यह है पापात्माओं की दुनिया। भारतवासी स्वर्गवासी थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण को तो सभी मानते हैं। देखो इनको 2 गोले दिए हैं। श्री कृष्ण की आत्मा कहती है अब मैं नरक को लात मार रहा हूं, स्वर्ग हाथ में ले आया हूं। पहले कृष्णपुरी थी, अब कंसपुरी है। इसमें ये श्री कृष्ण भी है। इनके 84 जन्मों के अंत का यह जन्म है, परंतु अब वह श्री कृष्ण का रूप नहीं है। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं।
अब नर्क है, फिर स्वर्ग बनाने बाप आए हैं। यह पुरानी दुनिया है। जो नई दुनिया थी अब वह पुरानी है। मकान भी नए से पुराना होता है, आखिरी तोड़ने लायक हो जाता है। अब बाप कहते हैं मैं बच्चों को स्वर्गवासी बनाने राजयोग सिखलाता हूँ। तुम हो राज ऋषि, हम है राज ऋषि। हम राज ऋषियों को राजयोग सिखलाते हैं। तो हम राजा भी है और ऋषि भी है, कर्मेंद्रियों के राजा है। राजाई प्राप्त करने के लिए तुम संन्यास करते हो विकारों का। वह हद के सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, परंतु है फिर भी पुरानी दुनिया में। बेहद का बाप तुमको नर्क का सन्यास कराते हैं और स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले जाने। बाप सभी को कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। यह तो जरूर है जो जैसा कार्य करेगा अच्छा व बुरा उस संस्कार अनुसार जाकर जन्म लेंगे। इसलिए हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते चले, जो अंतमति सुगति हो जाए। कोई शाहूकार, कोई गरीब, कोई रोगी, कोई तंदुरुस्त बनते हैं। यह है अगले जन्मों के कर्मों का हिसाब, कि अगले जन्मों के कर्मों के हिसाब से अभी कोई शाहूकार बनता, कोई की हेल्थ अच्छी रहती है, कोई गरीब बन जाता है, कोई राजा बनता, कोई रंक बनता, और कोई ने अच्छे कर्म किए हैं, हर प्रकार से सुख है, तो क्या कहते पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया है, इसलिए इस जन्म में सब मिला है। कोई तंदुरुस्त है, जरूर आगे जन्म में हॉस्पिटल आदि बनाए होंगे। दान पुण्य जास्ती करते हैं तो शाहूकार बनते हैं। नरक में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह जरूर विकर्म ही बनेंगे, क्योंकि सब में 5 विकार है। अब सन्यासी पवित्र बनते हैं, पाप करना छोड़ देते हैं, जंगल में जाकर रहते हैं, परंतु ऐसे नहीं, उनके कर्म अकर्म होते हैं। बाप समझाते हैं इस समय है ही माया का राज्य, इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करेंगे वह पाप ही होंगे। सत्युग त्रेता में माया होती नहीं, इसलिए कभी विकर्म नहीं बनते, न दुख होगा। माया ही नहीं है जो विकर्म होते रहे, वहां तो सदैव सुख ही सुख है। इस समय एक तो है रावण की जंजीरें, इसलिए दुख है, और फिर भक्ति मार्ग की जंजीरें, इसलिए दोनों जंजीरों में मनुष्य फंसा हुआ है। तो जो कर्म करते विकर्म होता। जन्म जन्मांतर धक्के खाते आए हैं। बाप कहते हैं हमने आगे भी कहा था कि इन जप तप आदि से मैं नहीं मिलता। इतना स्पष्ट बाबा कहते हैं, और फिर भी इसलिए जब बाबा के बने हैं तो एक पाँव भक्ति मार्ग में और एक पाँव ज्ञान मार्ग में ऐसे नहीं करना है। प्राप्ति कहाँ से हो रही है? भक्ति तो करते हैं, आत्मा को क्या प्राप्ति हुई? तो ऐसा न हो फिर दोनों जहान से चले जाए, न यहाँ इतना करे न वहां इतना करे, न वहां से कुछ प्राप्ति हो न यहाँ से हो।
भक्ति की तो दीदी वो फल मिला, वो तो नहीं बस। मनुष्य दुखी मैं आता ही तब हूँ जब भक्ति का अंत होता है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। मनुष्य दुखी होते हैं तब याद करते हैं। सत्युग त्रेता में है सौभाग्यशाली और यहाँ है दुर्भाग्यशाली। रोते पिटते रहते हैं, अकाले मृत्यु होता रहता है। बाप कहते हैं मैं आऊंगा तब जब नरक को स्वर्ग बनना है। भारत प्राचीन देश है, जो पहले थे उनको ही अंत तक रहना है। 84 का चक्र गाया जाता है। गवर्नमेंट जो त्रिमूर्ति बनाती है उनमें होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानवर लगा देते हैं। हमारा कोट ऑफ आर्म्स जो बना है ना, अशोक चक्र नहीं, स्तंभ जो बना है उसमें 3 शेर बताए हैं ना, मुख बताए हैं। तो बाबा कहता है जानवर नहीं होना चाहिए, वास्तव में ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाप रचयिता का चित्र है नहीं, और नीचे नीचे चक्र भी लगाया है, अशोक चक्र। अब तुम इस चक्र को जानने से ही अशोक बन जाते हो, कोई शोक नहीं रहता। बात तो ठीक है, सिर्फ उलट पुलट कर दिया है। तुम इस 84 जन्मों के चक्र को याद करने से ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। 21 जन्मों के लिए इस दादा ने भी 84 जन्म पूरे किए हैं। ये श्री कृष्ण का अंतिम जन्म है जो ब्रह्मा के रूप में है। इनको बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में तुम सबका अंतिम जन्म है। जो भारतवासी देवी देवता धर्म के थे उन्होंने ही पूरे 84 जन्म भोगे हैं। अभी सबका चक्र पूरा होता है, अभी चक्र के अंतिम समय में है। चक्र पूरा होगा फिर हम अपनी नई दुनिया में आएंगे। अब ये तुम्हारा तन छीछी हो गया है, ये दुनिया ही छीछी है, इसलिए तुमको इस दुनिया से संन्यास कराते हैं। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाना है। अब बाप और वर्षे से दिल लगाओ। दिल किससे लगानी है? पुरानी दुनिया से नहीं लगानी है, तो कहीं तो लगानी पड़ेगी। इसलिए बाप और वर्षे से दिल लगाओ। तुम आत्मा अविनाशी हो, ये शरीर विनाशी है। अब मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। गायन भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे। अब बाप कहते हैं अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे वह नारायण पद प्राप्त कर सकता है। नारायण पद मिलता ही है सत्युग में। बाप के सिवाय यह पद कोई दिला न सके। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की। पढ़ाने वाला है बाप, जिसकी महिमा सुनी ओम नमो शिवाय। तुम जानते हो, क्या जानते हो? हम क्या जानते हैं? मनुष्य से देवता बनना है। और क्या जानते हैं हम? लक्ष्मी नारायण बनना है।
क्या जानते हो? हम उनके बच्चे बन गए। इस संगम पर हम उनके बच्चे बन गए हैं। अब वर्षा ले रही है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। वर्षा कैसे मिलेगा जब तक बच्चे नहीं बने? इसलिए बच्चे बने हैं और फिर बाप से वर्षा ले रहे हैं। अब तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते। मनुष्य मत पर चलने से तो सब नरकवासी बन गए। शास्त्र भी मनुष्यों के ही गाए हुए हैं अथवा बनाए हुए हैं। सारा भारत इस समय धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट बन पड़ा है। देवताई तो पवित्र थे। अब बाप कहते हैं अगर सौभाग्यशाली बनना चाहते हो तो पवित्र बनो। प्रतिज्ञा करो बाबा हम पवित्र बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा बाबा से करनी है। यह तो पुरानी पतित दुनिया खत्म होने वाली है। कितने क्रोधी लोभी हैं। वहां श्री कृष्ण कैसे गर्भ महल से निकलते हैं सो तो बच्चों ने साक्षात्कार किया है, क्योंकि वहां है योग बल। इसलिए सृष्टि ही सारी योग बल से चलती है, तो जन्म भी योग बल से होता है। यहाँ है गर्भ जेल। बाहर निकलने से माया पाप कराने लग पड़ती है। गर्भ में है तब तक तो बहुत वायदे करते हैं, हम ये नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर निकले हुआ हुआ करके रोते हुए निकलते हैं ना, तो अभी आप वहां और मैं यहाँ, भूल जाओ सब। बाहर निकलने से ही वो सारी विस्मृति हो जाती है। मनुष्य आत्मा फिर से पाप करने लग पड़ती है। वहां तो गर्भ महल से बच्चा निकलता है, रोशनी हो जाती है, बड़े आराम से रहते हैं। गर्भ से निकला और दासिया उठा लेती, बाजे बजने लग पड़ते। जन्म की खुशी में बाजे बजते हैं। वैसे भी दिखाते हैं ना कि कृष्ण का जन्म होता है तो बाजे बजते हैं, डांस होता है, दान पुण्य होते हैं। पहले के समय में भी राजाओं, जो द्वापर युग और कलयुग की शुरू के राजाए थे, उनके वहां भी बच्चे का जन्म होता था तो जो ये खुशखबरी देता था, राजा उसको जो उसके हाथ में है वो दे देता था। हाँ, कुछ भी दे देते थे, तो वो खुशी की निशानी है। तो वहां भी बाजे बजने लग पड़ते। यहाँ वहां में कितना फर्क है सतयुग और कलयुग में। अब तुम बच्चों को 3 धाम समझाइए। कौन से 3 धाम? परम धाम में कौन रहता है? सूक्ष्म वतन में और स्थूल वतन में हम सब बच्चे। शांति धाम से ही आत्माएं आती है। आत्मा तो स्टार के मिसल है, जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी रिकॉर्ड भरा हुआ है। न ड्रामा कभी विनाश होता, न एक्ट बदली हो सकती। यह भी वंडर है। कितनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट भरा हुआ है। सोचो तो सही, है बिंदी और पार्ट के द्वारा कैसे नचाती है।
अगर आप वचन घुमाओ होगा। आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। न ड्रामा कभी विनाश होता, न एक्ट बदली हो सकती। यह भी वंडर है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ बिल्कुल एक्यूरेट भरा हुआ है। वह कभी पुराना नहीं होता, नित्य नया है। हुबहू आत्मा फिर से अपना वही पाठ शुरू करती है। अब तुम बच्चे आत्मा सो परमात्मा नहीं कह सकते। हम सो का अर्थ बाप ही यथार्थ रीति समझाते हैं। वे तो उल्टा अर्थ बना देते हैं, या तो कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, हम परमात्मा है माया को रचने वाले। अब वास्तव में माया को रचा नहीं जाता। माया है 5 विकार। वह बाप माया को नहीं रचते। बाप तो नई सृष्टि रचते हैं। मैं सृष्टि रचता हूँ, यह और कोई नहीं कह सकता कि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ या मैं सृष्टि को रचता हूँ।
बेहद का बाप एक ही है। ओम का अर्थ भी बच्चों को समझाया गया है। आत्मा है ही शांत स्वरूप, शांति धाम में रहती है, परंतु बाप है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। आत्मा की ये महिमा नहीं गाएंगे। हाँ, आत्मा में नॉलेज है बाप। हाँ, आत्मा में नॉलेज आती है। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, मुझे वर्षा भी जरूर देना पड़े, मेरे वर्षे से भारत एकदम स्वर्ग बन जाता है। वहां पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। यह है बेहद के बाप का सदा सुख का वर्षा। पवित्रता थी तो सुख शांति भी थी, अभी अपवित्रता है तो दुख शांति है। बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्मा पहले पहले मूल वतन में थी, फिर देवी देवता धर्म में आई, फिर क्षत्रिय धर्म में आई, 8 जन्म सतो प्रधान में, फिर 12 जन्म सतो में, फिर 21 जन्म द्वापर में, फिर 42 जन्म कलयुग में। यहाँ शूद्र बन पड़े। अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आना है, फिर देवता वर्ण में आएंगे। अब तुम ईश्वरीय गोद में, अभी हम ईश्वरीय गोद में है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, एक एक बात कितनी अच्छी रीति समझाते। 84 जन्मों को जानने से फिर उसमें सब कुछ आ जाता है। सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। यह भी तुम जानते हो सत्युग में है एक धर्म, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य। अब तुम लक्ष्मी नारायण पद पा रहे हो। सत्युग है पावन दुनिया, वहां बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती है। सबका सदगति दाता एक ही बाप है, उनको कोई जानता ही नहीं। सदगति देने वाले बाप को कोई नहीं जानता, और ही कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं तुमको ये किसने कहा कि बाप सर्वव्यापी है, ये किसने कहा? कहते हैं गीता में लिखा हुआ है। गीता किसने बनाई? गीता में लिखा हुआ है, तो गीता किसने बनाई? भगवान वाच, मैं तो इस साधारण तन में, इस साधारण ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। लड़ाई के मैदान में एक अर्जुन को कैसे बैठ ज्ञान सुनाएंगे? तुमको कोई लड़ाई व जुआ आदि थोड़ी सिखाई जाती है। भगवान तो है ही मनुष्य से देवता बनाने वाला। वह कैसे कहेंगे कि जुआ खेलो, लड़ाई करो? फिर कहते द्रौपदी को 5 पति थे, ये कैसे हो सकता है? कल पहले बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अब फिर से बना रहे हो। श्री कृष्ण के 84 जन्म पूरे हुए, यथा राजा रानी तथा प्रजा सबके 84 जन्म पूरे हुए। अब तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। जो ब्राह्मण धर्म में आएंगे वही मम्मा बाबा कहेंगे, फिर भल कोई माने व न माने। समझते हैं हमारे लिए मंजिल ऊंची है, फिर भी कुछ न कुछ सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद नहीं मिलेगा, लेकिन ज्ञान लिया है तो स्वर्ग में आ जाएंगे। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं, इसलिए कई कहते हैं ठीक है ना, प्रजा तो प्रजा ही सही। लेकिन बाबा कहता है सुखी भले सब रहेंगे,
पर पद तो कम कहेंगे ना। हाँ, कृतन नाम ही है हेविन। हेविनली गॉडफादर हेविन स्थापन करते हैं, यह है हेल। सब सीताओं को रावण ने जेल में बांध रखा है। सभी शोक में बैठ भगवान को याद कर रहे हैं, इस रावण से छुड़ाओ। सत्युग है अशोक वाटिका। जब तक सूर्यवंशी राजधानी तुम्हारी स्थापन नहीं हुई है, तब तक विनाश नहीं हो सकता। राजधानी स्थापन हो, बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो, तब फाइनल लड़ाई होगी। तो अभी लड़ाई भी हमारे लिए रुकी हुई है, इसलिए सोचो लोग कितने दुखी हो रहे हैं और हमें तो तैयार होने में इतना टाइम लग रहा है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। तुम बच्चों को स्वर्ग में चलने लायक बनना है। बाबा पासपोर्ट निकालते हैं, जितना जितना पवित्र बनेंगे, अंधों की लाठी बनेंगे, तो प्राइस भी अच्छी मिलेगी। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है। नीचे बाबा, हम आपकी याद में जरूर रहेंगे। मुख्य बात है कौन सी? पवित्रता की। 5 विकारों का दाम जरूर देना पड़ेगा। कोई हार खाकर खड़े भी हो जाते हैं, हार खा करके खड़े भी हो जाते हैं। अंदर 2-4 बारी माया का गुस्सा खाकर फिर गिरा तो नापास हो जाएंगे। पासपोर्ट कैंसल हो जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे कुल कलंकित मत बनो, तुम विकारों को छोड़ो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक अवश्य ही बनाऊंगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, सौभाग्यशाली बनने के लिए आपसे पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। सौभाग्यशाली बनने के लिए बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। इस छीछी पति दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा है माया का घुसा कभी नहीं खाना है। माया का घुसा, ऐसे घुसा मारते हैं ना, छोटे थे तो लड़ते हैं ना, तो ऐसे करके मारते हैं। कुल कलंकित नहीं बनना है। लायक बन स्वर्ग का पासपोर्ट बाप से लेना है। वरदान है मन को बिजी रखने की कला द्वारा
व्यर्थ से मुक्त रहने वाले, मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले, सदा समर्थ स्वरूप भव। जैसे आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं, ऐसे आप जो विश्व के नवनिर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन वाले हो, आप भी अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से यूज करो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, कभी भी अपसेट नहीं होंगे। स्लोगन है, ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो। तो कभी अच्छे बुरे की आकर्षण में नहीं आएंगे। पत्र पुष्प दादी जी का पत्र है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत में रह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। परम प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, सर्व संबंधों की रचनाएं एक से लेने वाली निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ नए वर्ष की नई उमंग उत्साह भरी बधाइयां। नया वर्ष नया उमंग उत्साह लेकर समीप आ रहा है। इस नए वर्ष की बधाइयों के साथ नए स्वर्णिम युग की भी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी अपना वह सुनहरा युग सत्युग आया की आया। ऐसे लगता जैसे सिर्फ एक पांव आगे रखने की जरूरत है। प्रत्यक्षता और परिवर्तन के साथ हम सब पहले अपने घर चलेंगे, फिर अपनी नई राजधानी में आएंगे। बोलो वह नजारा नैनों के सामने घूम रहा है ना। संगम युग का भाग्य भी कोई कम नहीं है, जबकि स्वयं भगवान की दिव्य पालना में हम सभी पल रहे हैं। तुम ही संग बैठू, तुम ही संग खेलू खाऊं, बाबा के हर बच्चे के दिल में दिलाराम की यादें समाई रहती है। साथ साथ जनवरी मास भी हम सबको ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने की प्रेरणाएं देता है। पूरा ही मास सभी विशेष अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ अव्यक्त वतन की सैर करते हैं। बाबा भी यही इशारा दे रहे हैं कि बच्चे अब अलबेलेपन और आलस्य को छोड़ संगम के अमूल्य समय और संकल्प के खजाने को बचाओ। अब तीव्र पुरुषार्थ की रेस करो। सेवाओं की हलचल में आते अंडरग्राउंड जाने का अभ्यास करो। जैसे कोई भी शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड करते हैं, तो आप बच्चे भी अपनी शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए एकांतवासी बनो। एकाग्रता का अभ्यास करो। कार्य व्यवहार में आते बीच बीच में 5 मिनट भी समय मिले तो सागर के तले में चले जाओ। अब फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए मन की एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो। संकल्प रूपी फाउंडेशन को मजबूत बनाओ, तब अव्यक्ति कशिश आएगी।
अभी तक ज्ञान सागर की लहरों में लहराने का अनुभव तो किया है, अब अंदर तले में जाकर अमूल्य खजानों से स्वयं को भरपूर करो। एकाग्रता से अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है। संकल्पों को स्टॉप कहो और स्टॉप हो जाए, तब वरदानी रूप में जय जयकार के नारे लगेंगे। इसके लिए बाबा कहते, बच्चे व्यर्थ व अशुद्ध संकल्पों की हलचल से परे एक में सर्व रस लेने वाली एक रस स्थिति बनाओ। बोलो, ऐसा ही लक्ष्य रख इस जनवरी मास में विशेष तपस्या करेंगे ना। देश विदेश के सभी बाबा के तपस्वी बच्चे एक ही संकल्प में एक जैसी स्थिति में स्थित हो जाएंगे। स्थिति में स्थित हो योग अभ्यास करेंगे तो संगठन के वाइब्रेशन से शक्तिशाली वायुमंडल बनेगा। इसके लिए मधुबनगढ़ से विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट्स भेजी जा रही हैं। सभी उसी प्रमाण अटेंशन रख योग तपस्या करना जी। हमारी संपन्नता ही परिवर्तन के समय को समीप लाएगी और चारों ओर प्रतीक्षा के नगाड़े बजेंगे। बाकी आप सबका स्वास्थ्य ठीक होगा। सभी एक दो खुशियों भरी बधाइयां देते हुए उमंग उत्साह में उड़ते रहो। अच्छा, सबको याद, ईश्वरीय सेवा में बीके रतन मुझे। एकाग्रता और एकांत की पॉइंट है। एकाग्रता को अपनाओ, एकांत प्रिय बनो। एकांत प्रिय तब बन सकेंगे जब अनेक तरफ से बुद्धियोग टूटा हुआ होगा। बुद्धियोग अनेकों के तरफ है तो एकांत नहीं अनुभव कर सकते और एक के ही प्रिय होंगे। एक प्रिय होने कारण एक की ही याद में रह सकते हैं। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाले ही एकांत प्रिय हो सकते हैं। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। और आज की पुरुषार्थ की दूसरी पॉइंट है, आज का सुमन, मैं डबल लाइट फरिश्ता। उसके लिए चिंतन है, आकारी फरिश्ता स्थिति कैसे बन सकती है। सारे दिन में हम ये चिंतन करेंगे कि मैं आत्मा अपनी आकारी स्थिति को कैसे बना सकती हूँ। इस स्थिति का अनुभव क्या है। योग अभ्यास के लिए चिंतन बिंदु, मैं आत्मा लाइट के आकारी कार में देह के भान से परे सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन लाइट मई की किरणें फैला रही हूँ। मैं आत्मा लाइट के कार में, पूरा लाइट का गोला है और उसमें मैं आत्मा लाइट स्वरूप में स्थित हूँ और चारों तरफ लाइट के वाइब्रेशंस फैला रही हूँ। मुझ आत्मा मेरा लाइट का फरिश्ता स्वरूप है और मुझ फरिश्ते से लाइट की किरणें निकल निकल करके दूर दूर तक जा रही है। तो अपने को चलता फिरता फरिश्ता समझना है। तो इसका अनुभव क्या है। और कल मैं विधि ही आत्मा हूँ, इसका अनुभव किया नहीं किया सुनाओ। जो आत्मा में उनका मुंह बैठे था तो बस आत्मा ही बाबा के दिखता था तो झिपड़ी एकदम शांत। और किसी ने किया, मैं विधि ही हूँ। कल किया था, थोड़े अच्छा अनुभव रहा। बीच बीच में कर्म करते करते
बीच बीच में ये स्वमान याद करती थी, मैं विदेही आत्मा। तो जब मैं हूँ ही विदेही तो मुझे इस शरीर का भान क्यों, मुझे इस शरीर की थकान क्यों। ये थकान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा तो बहुत हल्की है और हल्केपन का अनुभव किया। तो आज मैं डबल लाइट, तो आज सारा दिन मन से, तन से, बुद्धि से हल्का रहना, लाइट माइट स्वरूप। बस मैं आत्मा लाइट का फरिश्ता हूँ, मैं लाइट के कार में हूँ, लाइट के गोले में हूँ, और मुझ आत्मा से लाइट के शरीर से किरणें फैल रही है। तो सारा दिन चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते यही अभ्यास करना है, ये अनुभव करना है। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। करन करावन हार तुम्ही हो, तुम्ही तो करते तुम्ही कराते। बने हैं हम तो निमित्त केवल, हम अपनी उंगली भर लगाते। उठा के अपने हाथों को वरधन, हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। है प्रसन्न प्रभु की पालना से, तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन।
तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा